कि भजन लाल जी के इर्द गिर्द जो चोर थे उनमें 70% चोरों की हमने सफाई करा दी, भगा दिए, लेकिन 30% लोग अभी भी बैठे हैं। कम से कम सीएम के इर्द गिर्द के लोग बदमाशी नहीं करें, हमारा प्रयास पूरा रहेगा। उससे अगले दिन हम कूच का ऐलान करते हैं कि उस कूच में अग्निवीर भी शामिल रहकर 1 लाख से ज्यादा नौजवान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वो कांग्रेस ये सोच रही है पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे और फिर माहौल बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात करने वाले हैं एसआई भर्ती को लेकर, पंचायती राज चुनाव को लेकर, और साथ ही में हम बात करेंगे हनुमान बेनीवाल के उस स्टेटमेंट की जिससे अब हनुमान बेनीवाल है वो फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं बात करूं हनुमान बेनीवाल की तो 122वां दिन एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल। 122वें दिन में हनुमान बेनीवाल पहुंचते हैं एसआई भर्ती के धरने पर, शहीद स्मारक पर, और हनुमान बेनीवाल बारिश के बाद भी है वो हनुमान बेनीवाल धरने पे पहुंच जाते हैं। 2 बार उन्होंने अपना प्रोग्राम स्थगित भी किया, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर आखिरी में फैसला किया कि बारिश है तो क्या हुआ, मैं धरने पे तो जरूर जाऊंगा। और धरने पे आते हैं, मीडिया से वहां से बात करते हैं, और मीडिया से बात करते हुए पंचायती चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा स्टेटमेंट है वो सामने आता है। हनुमान बेनीवाल पंचायती राज चुनाव को लेकर कहते हैं कि इस बार आरएलपी पंचायती राज चुनाव में अपनी हर एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ने के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दिखा देगी कि वो हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस से आगे रही है और इस बार भी आगे ही रहेगी। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि हमने कुछ सीटों पर जिस पे पंचायती राज के चुनाव लड़े थे उसमें हमने जीत हासिल भले ही ना की हो, लेकिन उसमें बीजेपी चौथे और कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, और वहां पे नंबर 1 और नंबर 2 की जो रेस में थे वो या तो निर्दलीय थे या आरएलपी पार्टी का कोई उम्मीदवार ही था। इस बार हनुमान बेनीवाल ने यह कहते हुए कहा कि इस बार हम विधानसभा 2028 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी, और इसके अलावा जितने भी राजस्थान में चुनाव होंगे उस हर चुनाव में हम हैं वो लड़ेंगे और हर सीट पे लड़ेंगे। इसके अलावा एक और हनुमान बेनीवाल का बयान है वो तेजी से वायरल हो रहा है, और वो बयान ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल ने अपने धरने के फायदे बताते हुए कहा कि इस धरने से भले ही एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई हो, लेकिन इस धरने से एक और जरूर फायदा हुआ है, जो फायदा किसानों और राजस्थान की आम जनता को हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने इसके साथ ही कहा कि हमने भजनलाल शर्मा, जो सीएम भजनलाल शर्मा है, उनके आसपास जो लोग मंडरा रहे थे, जो घूसखोर लोग थे, उन लोगों को हमने है वो भगा दिया है। हनुमान बेनीवाल ने पूरी बात क्या कही वो भी आपको हम सुनाते हैं, तो आप सुनिए क्या कहा है हनुमान बेनीवाल ने। और बीजेपी के अंदर हमारे इस आंदोलन से एक फायदा हुआ कि भजन लाल जी के इर्द गिर्द जो चोर थे उनमें 70% चोरों की हमने सफाई करा दी, भगा दिए, लेकिन 30% लोग अभी भी बैठे हैं। और हम दिल्ली के अंदर इतना काम तो करके आए हैं, आप भी जानते हो कि निश्चित रूप से राजस्थान को राहत कैसे मिले, बदमाशों से राहत मिले। कम से कम सीएम के इर्द गिर्द के लोग बदमाशी नहीं करें, हमारा प्रयास पूरा रहेगा। देखिए लगातार लगे हुए हैं, और भी मुद्दे जहाँ भी हो रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ बाड़मेर से लेकर तमाम जगह, पार्लियामेंट में भी जा रहा हूँ, वहाँ भी नारे लगा रहा हूँ इंडिया अलायंस वालों के साथ, या इनके दोनों पार्टियों के जो कर्म है राजस्थान के अंदर इनके खिलाफ भी लड़ता है। सड़क पर आप मुझे देख रहे हो, प्रयास में कोई कमी नहीं, क्योंकि एसआई भर्ती का जो आंदोलन है, दिल्ली कूच का हमने कमिटमेंट किया था। हाई कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला हो जाएगा उससे अगले दिन हम कूच का ऐलान करते हैं कि उस कूच में अग्निवीर भी शामिल रहकर 1 लाख से ज्यादा नौजवान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस विपक्ष के तौर पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सोच रहे कि 2 साल गुजर गए, 2 साल और गुजर जाए, चौथे साल में आएंगे, और फिर वो कांग्रेस ये सोच रही है पंचायत चुनाव में हम जीत जाएंगे और फिर माहौल बना लेंगे, फिर कोई गमछा घुमा लेगा, कोई तीसरा काम कर लेगा, लोग भूल जाएंगे, वोट डाल। उनकी गलती नहीं है,